क्रोशिया शेंजन का ही पार्ट है। बहुत सारे यूरो मिल रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, आपने सुना। ये कैसे होगा, इसको करने का एक सबसे बेस्ट आपको तरीका बताता हूँ। क्रोशिया का वीज़ा जब भी आपने नॉमेड अप्लाई करना है तो पर्टिकुलरली सैलरी डिस्टिंग्विश के ऊपर बनाई हुई है कि कितनी कितनी सैलरी होनी चाहिए। आपने जिस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है उस कंपनी से आपने जो सैलरी आपके अकाउंट में डिपॉजिट। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लाइक एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं जी। क्रोशिया शेंजन का ही पार्ट है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आपने सुना है। और क्रोशिया सबको बुला रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक आपने सुना है। क्रोशिया बहुत सारे पैसे दे रहा है, वहां पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे यूरो मिल रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक आपने सुना है। क्रोशिया में पेपर बड़ी जल्दी से बन जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक आपने सुना है। और जी हाँ, क्रोशिया में नॉमेड वीज़ा का सक्सेस रेट 100% है, ये भी बिल्कुल ठीक आपने सुना है। अब ये सारा कुछ होगा कैसे? सुना तो आपने सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा, इसको करने का एक सबसे बेस्ट आपको तरीका बताता हूँ। और जो चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप उन सब चीज़ों को एक पेपर के ऊपर लिख लें। उनको लिखने के बाद उन पर वर्किंग करें। वर्किंग करने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई करने के बाद अगर आप इसी साल में अप्लाई करते हैं तो इसी साल के अंदर अंदर आप जाके बैठे होंगे क्रोशिया में। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. और फिर आप मुझे बताएंगे कि सर जितनी भी बातें आपने की थी या जितनी भी बातें आपने बताई थी 110% ठीक है। ऐसे ही जैसे बाकी लोग कमेंट्स के नीचे बताते हैं और कहते हैं कि आपकी वीडियोस देखते कि हमने वीज़ा अप्लाई किया, आपकी वीडियोस देखते कि हमने चीज़ें जो है ना वो जो हमारी ख़राब थी, वीज़ा रिजेक्ट थे, दोबारा से करने की कोशिश की और हमें उसमें सक्सेस रेट जो है वो हमारा काफ़ी हाई और हमें सक्सेस मिली है। देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, वो ये है कि जब भी आप किसी इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं तो उसको प्रॉपरली और कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से सुना और देखा करें। उसकी रीज़न ये है कि जो आप कम्प्लीटली स्किप कर करके देखेंगे वीडियो या कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन को नहीं सुनेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन जो आपने अप्लाई करनी है या आपने वो इन्फॉर्मेशन जो आपने किसी आप ये कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कंप्लीट नहीं होगी तो उसका ये नुकसान होगा कि जहाँ पे आपको वीज़ा मिलना है वहाँ पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपके जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने हैं वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसीलिए मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें कंप्लीट वीडियो देखें और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बताऊँ उनको प्रॉपर्ली नोट डाउन करें। कहीं किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे हाईलाइट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर भी किया करें। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम ID आ रही है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके मैसेज सेंड करें आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया जा रहा है जी सेप इंटरनेशनल की तरफ से। अगर आप भी कुछ खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो आप सेप इंटरनेशनल के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो किसी भी तरह से बिजनेस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं या एंगेज हो सकते हैं या टीम का हिस्सा बन सकते हैं सेप इंटरनेशनल के साथ। अब मैं इस वीडियो में क्रोशिया से रिलेटेड 4 पार्ट्स को डिस्कस करूँगा कि जी क्रोशिया का नॉमेड वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, अप्लाई करने का तरीकाकार, और इसके अलावा ये है कि क्रोशिया में जब आप इस वीज़ा पे चले जाते हैं तो कौन सी एक्टिविटीज़ और काम आप कर सकते हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ और काम आप नहीं कर सकते, कितना जाना आसान है, कितना जाना मुश्किल है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि जी क्रोशिया को ही क्यों चूज़ किया जाए, बाकी कंट्रीज़ भी तो हैं। तो मैं इसलिए बेस्ट रिकमेंडेशंस क्रोशिया की देता हूँ कि इसका वीज़ा जो सक्सेस रेट है नॉमेड का वो 100% है, 100% इसका सक्सेस रेट है। और इसको अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत आसान है। आपको वही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड, बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर कोई केस हमसे प्रोसेस करता है तो हम उसको प्रॉपर एक चेक लिस्ट भेज देते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि क्रोशिया का वीज़ा जब भी आपने नॉमेड अप्लाई करना है तो आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, आपके पास कोई रिमोट वर्क है या नहीं है। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. रिमोट वर्क जो है वो ये है कि आप किसी सपोज टू भी आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं लेकिन आप दुबई में हैं, आप कतर में हैं, आप बहरीन में हैं, लेकिन आपके पास जो जॉब है वो आपके पास जॉब है जी अमेरिका की, वो आपके पास जॉब है किसी भी थर्ड कंट्री की, जहाँ पे आपके पास ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के काम करें, इंडिया में बैठ के काम करें, बांग्लादेश में बैठ के काम करें, दुबई में काम करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास एक रिमोट जॉब है, आपने सिर्फ घर पे बैठ के ऑनलाइन काम करना है और जिसे फ्रीलांसर भी कहते हैं, उसकी अमाउंट आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अब वो अमाउंट की फ़िगर कितनी है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं नॉमेड की। एक वीडियो मैंने पर्टिकुलरली सैलरी डिस्टिंग्विश के ऊपर बनाई हुई है कि कितनी कितनी
सैलरी होनी चाहिए, आप उसको देखेंगे तो आपको इस चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि कितनी सैलरी होनी चाहिए। और आपको प्रॉपरली ये भी चीज़, इस चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा कि जब आपकी इतनी सैलरी होगी तो वहाँ पे आप किस कैटेगरी में जाके फॉल करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने क्रोशिया अप्लाई क्यों करना, मैंने उसका जवाब दे दिया। दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी एक सबसे पहले रिमोट वर्क, आपके पास रिमोट वर्क होना चाहिए। रिमोट वर्क के साथ आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए उसी कंपनी का। उसी कंपनी के एग्रीमेंट के बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके अकाउंट में सैलरीज आनी चाहिए उसी कंपनी की नाम से, या उसी कंपनी की जिसका आपके पास एग्रीमेंट है। और तीसरी बात, आपने जिस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है उस कंपनी से आपने जो सैलरी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है उसकी सैलरी स्लिप्स लेनी है। यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाते हैं कंप्लीट, यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ये है कितनी, ये आपने उस वीडियो से अंदाज़ा लगा लेना, आपको मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। फिर भी नहीं समझ आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। अब जब ये आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए, इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है तो वो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। और अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्रोशिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाइएगा, और वहाँ पे जाके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप उनकी प्रॉपर वीज़ा पॉलिसीज़ को स्टडी कीजिएगा तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। और अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट, और आप ये कह सकते हैं कि वीज़ा का जो रिस्पांस है वो कितनी देर के बाद आता है। इनका जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 3 to 4 वीक्स का है। 3 to 4 वीक्स में आपको ये डिक्लेरेशंस दे देते हैं और 99.9% आपका वीज़ा ही आता है अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हों तो। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जी पाकिस्तान में तो क्रोशिया की एम्बेसी नहीं है, तो इसका अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। तो आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा ईरान में। अब ईरान का वीज़ा भी आपने लेना है, तो ईरान के वीज़े के लिए क्रोशिया में जाके अप्लाई करने के लिए, इस कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने रिसेंटली वीज़ा अप्लाई किए थे नवंबर में, और उनके दिसंबर में रिस्पांस आए हैं, और अभी वो लोग ट्रैवल कर चुके हैं, और वो प्रॉपर फैमिली वीज़ा थे। उनमें से पहले एक का आया है। तरीकाकार है आपको कम्प्लीटली ये भी बताया जाएगा कि अगर आप अकेले अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या तरीकाकार है। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन वो फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी आपने मुझसे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आपके पास आ रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। और डेफिनेटली इसके भी आप ये कह सकते हैं कि कुछ वेज हैं वो हम आपको निकाल के बताएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474. sape.intl@hotmail.com. और बाकी की जो हमारे साथ टीम अटैच है उसमें कुछ एक, आप ये कह सकते हैं कि पोलैंड की एक लायर है, और उसके बाद एक इटालियन लायर है, और एक ब्रिटिश लायर है, और मैं एक जो है ना इनके लोगों के साथ अटैच्ड हूँ। तो ये 4 to 5 लोगों की एक लीगल कंसल्टेंसी की टीम है। आप प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, मुझे गेट बैक कीजिएगा, किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कहना चाहते हैं तो स्टे इन टच रहिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।